नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विनोद प्रियाल। मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे अमर कथा चैनल पे। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में भगवान सूर्य को सृष्टि के सृजनहार मानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य को हम लोग जल कैसे देते हैं, कैसे अर्घ देते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हिंदू धर्म में सूर्य देव लॉर्ड सूर्या को अर्घ्य देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमों के पालन के साथ ही अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आइए जानते हैं जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। संभव हो तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। उगते सूर्य को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय सूर्य की निकलने वाली किरणें शरीर का कष्ट दूर करती हैं। इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर हों। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है। 5 इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ्य देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप खड़े हो वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। इस दौरान आदित्य नम मंत्र या उघृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना भी फलदायी होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आने पर ही दूसरी दिशा, जहां वे दिख रहे हैं, की ओर मुख करके ही अर्घ्य दें। छठ पूजा पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। इस पर्व की खास बात यह है कि व्रत करने वाले भक्त करीब 36 घंटों तक निर्जल रहते हैं, यानी पानी भी नहीं पीते हैं। ये सबसे कठिन व्रत में गिना जाता है क्योंकि इस व्रत के नियम बेहद कड़े होते हैं। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को है। छठ पूजा का व्रत संतान सुख, बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत खास है। ऐसे में छठ पूजा से जुड़ी ये 10 बातें जरूर जान लें। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ होते हैं। प्रत्यूषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद ठेकुआ बनाता है और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है।
छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें। फिर कच्चा दूध पिएं। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। जय सूर्य देवाय नमः। हर हर महादेव। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि भगवान सूर्य को जल अर्पित कैसे करते हैं। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप धन्यवाद।